कौन सा 12, और आज ही कराया है मैंने 10th की क्लास में। पिछला वाली 5.2, इसमें 12वां सवाल है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, अलग अलग श्रेणियां हैं दो, एक का नाम रख देते हैं AP1, एक का नाम रख देते हैं AP2। सार्वंतर से रखा है, इनका एक का सार्वंतर ये दूसरे का भी है। प्रथम पद, पहली का प्रथम पद A और दूसरी का प्रथम पद A डैश। डैश इसलिए लगाया है ताकि पहचान रहे कि ये दूसरी श्रेणी का प्रथम पद है। 1 2 इसलिए लिख सकते हैं कि कंफ्यूजन हो जाएगा पहले पद और दूसरे पद का, इसलिए ऊपर डैश लगा के लिख दिया है प्रथम पद के लिए। दो अलग अलग AP, इनके 100वें पदों के अंतर 100 है। AP1 तथा AP2 के कौन से पद के 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है। 100वें पदों का अंतर। 100वां पद कौन सा होगा? पहली श्रेणी का 100वां पद होगा A100 और दूसरी श्रेणी का 100वां पद होगा A100। ऊपर डैश लगा के अलग करते हैं। अंतर का मतलब माइनस, और कितना आ रहा है इसका अंतर? 100। ये हमें प्रश्न में ही दे रखा है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रोज ही पढ़ रहे हो, nवां पद A प्लस n माइनस n गुणा D। तो अगर 100वां पद निकालोगे तो क्या आएगा? A प्लस 100 माइनस 1 99। तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या आएगा? पहली श्रेणी का प्रथम पद प्लस 99 गुणा D। D दोनों के लिए एक समान, माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद क्या आएगा? प्रथम पद प्लस 99 D, क्योंकि सार्वंतर दोनों के लिए एक समान है, बराबर 100। तो A प्लस 99 D माइनस B डैश माइनस 99 D। 99 D से 99 D कैंसिल होकर 0, क्या बचा? A माइनस B डैश बराबर 100। तो आपने देखा जो 100वें पदों का अंतर था वो पहले पद के अंतर के बराबर है ना। कुल मिला के 100वें पदों का अंतर बराबर किसके है? प्रथम पदों का अंतर, और ये कितना है? 100। इसमें दो AP हैं, उनमें जो 100वें पद है उनके पहली AP का 100वां, दूसरी AP का 100वां। वो जो निकल कर आया है वो पहली AP का पहला पद माइनस दूसरी AP का पहले पद के अंतर के बराबर निकल रहा है। अब कह रहे हैं 1000वें पदों का अंतर निकालो। कौन से पदों का? 1000। तो पहली AP का 1000वां पद कौन सा होगा? A1000, और दूसरी AP का डैश। दोनों के अंतर का मतलब माइनस। अब 1000वां पद कैसे निकलेगा? यहाँ 1000 रखो, A प्लस 1000 माइनस 1 कितने होते हैं? 1000 में से एक घटाओ, कितना बचेगा? तो पहली AP का जो 1000वां पद आएगा वो आएगा A प्लस 999 माइनस, और दूसरी AP का A डैश प्लस। ये ध्यान रखना कि माइनस लगा है, इसलिए मैंने मान किस में रखे हैं। ये गलती जिसने ये काम नहीं किया, जिसने, उसका सवाल गलत हो जाएगा। वो लिखेगा माइनस A डैश, फिर प्लस लिखेगा, वो कटेगा ही, क्योंकि हम इसका मान रख रहे हैं, इसलिए किस में रखेंगे? ब्रैकेट में। तो कितना आ गया? माइनस 999। इससे ये कैंसिल होकर कितना आ गया? ये तो प्रथम पदों का अंतर है, प्रथम पद का अंतर कितना था? 100। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? यानी 1000वें पद का अंतर भी कितना आया है? 100 है। ये आपका, इससे क्या सीख मिली कि अगर दो AP हैं और उनका सार्वंतर एक समान है, ठीक है, तो उनके किसी भी पद का अंतर निकालो। 1000 में, 50 में, 60 में, 70 में, किसी भी पदों का आप अंतर निकालेंगे वो हमेशा प्रथम पदों के अंतर के बराबर आएगा। यहां से आपको ये सीखने मिलता है। और बताइए कौन सा सवाल में दिक्कत आई? किसी में नहीं आई? बहुत बढ़िया। अभी भी देख लो, किसी सवाल को पूछ लो। हमें जितने कराने थे हमने करा दिए, बाकी सब आपका होमवर्क। उसके बाद आपको अगर किसी सवाल में दिक्कत है तो आप पूछिए। बहुत बढ़िया। किसी ने नहीं किया अगर जाके इसका
आज ये करा दिया हमने। चलो दोबारा देखो। कह रहा है एक एपी ज्ञात कीजिए। वार्तालाप बंद करिए। आपके बारिश करने से, बातें करने से बारिश नहीं रुकेगी, ठीक है। घर जाने की टेंशन भूल जाओ। अभी जितनी देर पढ़ रहे हो इधर ध्यान दो, ठीक है। एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। एपी ज्ञात करिए। एपी होती क्या है? एपी पहला पद, पहले पद में सर्वांतर जोड़ते हैं, फिर सर्वांतर जोड़ते हैं, ये एपी होती है। तो हमें एपी ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करने के लिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, प्रथम पद और सार्वधातुक। प्रथम पद को ए कहते हैं और सार्वधातुक को डी कहते हैं। और एपी ऐसी होती है, पहला पद लिखो, उसमें सार्वधातुक जोड़ो, फिर इसमें सार्वधातुक जोड़ो, ऐसे ये एपी है। क्या क्या दिया है ये हमें ज्ञात करने के लिए? तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरे पद को कहते हैं ए3। कितना है? 16। अच्छा बताओ, तीसरा पद हो निकलेगा कितना अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे? एन की जगह 3 लिखोगे, ए प्लस 3 माइनस 1 कितना हुआ? 15 ए प्लस 2d। हाँ, ए प्लस 2d। 15 कौन से हिसाब से आ गया? तीसरा पद जब निकालते हैं तो ए प्लस 3 माइनस 1 होना, यही तो बताया है। ये समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहा उसने? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन सा पद? सातवां जो पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है? 12। सातवां पद के साथ होता है, पांचवें पद को 5 लिखते हैं प्लस 12। सातवां पद कैसे निकलेगा? ए प्लस 6d। पांचवां पद ए प्लस 4d प्लस 12। ठीक, सबको एक तरफ ले जाओ। ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d बराबर 12। ए में से ए गया 0 और 6 में से 4 गया 2d बराबर 12। डी कितना आ गया? 6। डी का मान 6 आ गया। अब ये डी का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 भी तो है हमारे पास। डी का मान जब डी का मान समीकरण 1 में होगा तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16। a कितना आ गया यहाँ से? 4। तो श्रेणी क्या आएगी? एपी क्या बनेगी? एपी तो आप जानते हो ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और आगे रेड है तो आया 4 प्लस 6 4 प्लस 6 4 प्लस 12 2 गुणा 6। ये आ गया 4 6 4 10 और 6 दूनी 12 और 4 16। ये आपकी एपी आ गई जो आपको ज्ञात है। ठीक, चलिए और कोई सवाल? नहीं, सारे हो गए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इसका मतलब है अगर हमारे पास समांतर श्रेणी है, एक एपी है हमारे पास, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और कितने पद लिखे हैं यहाँ पर? इस एपी का प्रथम पद कितना है? और सार्वधातुक d। अगर ऐसी स्थिति है जिसमें एक एपी है आपके पास जिसका प्रथम पद आपको पता है और जिसका सार्वधातुक आपको पता है, तो उस एपी के n पदों का योग, जिसका नाम रखेंगे हम ऐसे, n पदों का योग है, मतलब ये सारे पद जोड़ देंगे आप। इसका मतलब ये हुआ a प्लस b प्लस a प्लस 2d प्लस कहाँ तक? n पदों का। इसका एक फार्मूला आएगा,
जिस फार्मूले का प्रूफ मैंने आज सुबह ही कराया है, जिनको प्रूफ देखना है, प्रूफ जानने में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। फार्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका जो फार्मूला आएगा निकल के वो ये आएगा, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस, ये आपका n पदों के योग का सूत्र। SN मतलब n पदों का, ठीक है, n पदों के योग का सूत्र है n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस गुणा, ठीक। इच्छाधारी नाक सुना है? कभी इंसान बन जाता है, कभी नाक बन जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इच्छाधारी सूत्र है। इसका एक रूप और है, वो रूप क्या है देखो, या इस 2a को लिख लो a प्लस a। अब बताओ और क्या हो गया, क्यों, अरे क्यों झगड़ गए, क्या हो गया? चलो इधर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये जो मान है ये किसका मान है? किसका है देखो, इसका है मान 1 प्लस n माइनस 1 d। तो इसकी जगह a लिखा जा सकता है, या तो ये सूत्र आपको पहला पद दिया होगा और अंतिम पद दिया होगा, ठीक है, और पदों की संख्या दी होगी तो ये लगाओ। अब इसमें एक जादू देखो, प्रथम n या सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्या का, कौन बताएगा प्राकृत संख्या कौन सी होती है? पूरी हो, अरे आधी अधूरी बात बताइए। हाँ, 1 2 3 4 5 ये सब क्या होती है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जो आपने सबसे पहले पढ़ी थी वो प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी दुनिया में। तो प्राकृत संख्याओं का योग जो है क्या होगा, ऐसे लगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितने पदों तक, कितने पद लेने हैं इसमें? n। a कितना है? अरे प्रथम पद सर्वांतर कितना है? 2 माइनस 1 कर दो या 3 माइनस 2 कर दो, कितना आया सर्वांतर? ठीक है, ये बचपन में पढ़ी है आपने, सबसे पहले गणित की शुरुआत ही समांतर श्रेणी से हुई थी, जिसका प्रथम पद 1 था और सर्वांतर भी 1 था, और अगला पद पहले वाले में 1 जोड़ के आता था, उससे अगला फिर पहले वाले में 1 जोड़ के आता था, ठीक है। ये बचपन में आपको सर्वांतर नाम नहीं बताया, लेकिन सर्वांतर श्रेणी ही, समांतर श्रेणी ही आपने पढ़ी। अब इसके n पदों के योग का सूत्र क्या है? ये लिखा है, क्या है सूत्र? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। मान रखो n/2 a का मान कितना है? 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है? 1। कितना आ गया? n/2 2 प्लस n माइनस 1, इधर लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो n पदों का योग आया वो आया n/2 गुणा 2 में से गुणा कितना बचा? बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। कितने पदों का योग है ये? किसका? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं, कहाँ पूछूं, यही पूछ लेते, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से कहाँ तक? 50। जोड़ के बताओ कितना है? 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15, ऐसे तो निकलेगा। और जोड़ दो कहाँ तक जाओगे? 50 तक। यहाँ पर कितनी संख्या है? 50। n का मान कितना है? 50। तो n पदों का अगर मैं कहूँ योग, तो सूत्र क्या था उसका? n/2 2a प्लस n माइनस 1। अगर मैं ये वाला सूत्र ना लगा के
कहाँ गया? ये वाला सूत्र लगाओ। ये जो है n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। कितने पद है ये? 50। ए का मान कितना है? 1। अंतिम पद कितना है? 50। और इनका मान कितना है? 50/2 गुणा 1 प्लस 50। ये कटा कितनी बार? 25 बार। तो आ गया 25 गुणा 51, 25 ही कम 25, तो 25 25 125 तो 5 130। 13 तो 5 आएगा, ठीक है। और आप जोड़ोगे तो आप जोड़ते रहोगे। ऐसे आपसे कहते हैं 1 से लेके 478 तक संख्याओं का योग बताओ। आज जाके करके देखना, 5 बच्चे बैठा लेना छोटे छोटे, ठीक है। या हाई स्कूल का बच्चा है, 9th का बच्चा, उससे कहना भाई ऐसा करो 1 से 399 तक की संख्या जोड़ के बताओ, ठीक है। और तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n/2 n+1 399 प्लस 1। एक तो सूत्र है a प्लस n। पहला पद है 1 और आखिरी पद है 399। उल्टा देखो 1 प्लस 399 कितना आ गया? 399 गुणा ये कितना हुआ? 400 का आधा कितना हुआ? 200। 9 दूनी 18, 9 18 19, 3 दूनी 6 और 1 7 है 900। आगे नहीं, ऐसे आप 1 से लेकर कहीं तक भी बोले 1 से जरा 50,000 तक की संख्या जोड़ कर बताओ, बहुत बड़े समझदार हो, ठीक। नोट करो, अभी और बताते हैं।